ऑक्सीजन का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। इसे प्राणवायु कहते हैं और इस प्राणवायु को संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इस समय तो इसका महत्व समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे भी हमें हमेशा अपने ऑक्सीजन के बैलेंस को शरीर में संतुलित रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है और इसे कैसे हम अपने सामान्य दिनचर्या बहुत छोटे छोटे पहल से कैसे इसे हमेशा हमेशा के लिए मेंटेन रख सकते हैं। मैं आपको 10 छोटे स्टेप्स बताऊंगा, जिसे एक एक चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए इस समस्या से आप देखिएगा कि कितना ज्यादा जो है उत्साहवर्धन होता है। आपको लगेगा कि ये समस्या आपके जीवन में आएगी ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है। देखिए, हमारी जो नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट होती है वो 16 से 20 होती है, लेकिन हम जब क्या होता है कि अपने सामान्य दिनचर्या में इसे 8 से 12 तक ही पहुंचा पाते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं वो अपनी दिनचर्या और अपने दिनचर्या की वजह से अपना नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट मेंटेन करते हैं। अब देखिए, हमारे श्वासों का हेल्दी होना बहुत आवश्यक है। लगभग 90%, ध्यान दीजिएगा, लगभग 90% हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में जो पूर्ति होती है, उसकी जो डिमांड होती है, वो हम अपने श्वासों से ही करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर श्वासें हमारी सही हैं तो 90% हमारा ऑक्सीजन जो है मेंटेन हो गया, 10% हमारे खान पान रहन सहन से। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे श्वासों को कैसे मेंटेन करना। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन का लेवल, आजकल लोग बहुत परेशान हैं। ऑक्सीजन के लेवल पे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। देखिए, जो ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर 94 से 99%, ये नॉर्मल रेंज है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा शरीर का जो है आप ऑक्सीमीटर से आप अपने ऑक्सीजन के लेवल को नापिए, अगर ये 94 से ऊपर आता है तो समझिए आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए कि आपका 94 से कम आ रहा है, 90 से कम आ रहा है, तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। अगर 85 तक है तो भी आप घर में इसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर 85 से नीचे आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। आपको मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं, आप एक एक पॉइंट पे ध्यान से दीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। अब देखिए कैसे है। पहला पॉइंट है, 10 पॉइंट आप बताऊंगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है बी पॉजिटिव। सबसे बड़ी चीज है कि मन को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपने आध्यात्मिक चीजों से अपने अपने धर्म में लगाव रखिए। अपने एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव रखिए। जब आप इस तरह के भाव रखेंगे तो आपको बड़ा पॉजिटिविटी दिखेगी। दूसरा है बी हैप्पी। हमेशा आप प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश करिए। उसके लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा, अपने दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। आज जिसको देखो समय नहीं है, 2-4 लोगों के बीच में बैठने का समय नहीं है। आपको एक किसी न किसी तरह से खुश रहने का फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। अगर कुछ न मिले तो आप खुद ही कमरे में 5 बार झूठी हंसी हंसिए। हंसना तो पड़ेगा, खुश तो रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब जब आप सोया करें
कोशिश करें कि थोड़ा शुद्ध वायु शरीर को मिले। इसके लिए आप खिड़कियों को खोल के सोइए। आज ज्यादातर लोग क्या हो गए, पैक बंद कमरे में एसी चला लेते हैं और उसके अंदर सोते हैं। आप बताइए इस प्राण वायु का क्या भला होने वाला है। आप कोशिश करिए कि थोड़ा अपने नॉर्मल रहने की भी कोशिश करिए। डीप स्लीप, ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट आपका डीप स्लीप है। आपको गहरी नींद, ध्यान दीजिएगा, गहरी नींद से क्या फायदा होगा। जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जाता है और बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकलेगी और शरीर शुद्ध होगा, माइंड को रिलैक्स मिलेगा। इसलिए आपको गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है और इसके लिए थोड़ा सा मैं नीचे बताऊंगा कैसे गहरी नींद आएगी। इसके बाद जो है बी हाइड्रेटेड, ध्यान दीजिएगा, गेट हाइड्रेटेड। आप शरीर में ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, पानी ही जिंदगानी है। अगर आपने शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं और उस ऑक्सीजन से एक एक पार्ट शरीर का, देखिए ध्यान दीजिए, जल ही जीवन है दोस्तों। तो शरीर के लिए भी जल जो है बहुत आवश्यक है। आपके बॉडी के अंदर ये सारे बैलेंस को बना के रखता है। इसलिए खूब पानी पिए, कम से कम एक सामान्य व्यक्ति 5 लीटर पानी निश्चित पिए, उसका ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा। आपको खाने में आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन रिच फूड लेना है। अगर इसकी मात्रा शरीर में कम होगी तो आपको थकान होगी और थकान होगी इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो आपको खाने में खूब हरी सब्जियां खाइए, देसी चीजें जैसे गुड़ हुआ, पालक हुए, गाजर हुए, चुकंदर हुए, सेव हुए, खूब फलों का सेवन करिए, खूब सलाद खाइए, खूब पानी पीजिए। आप रात में दूध जरूर लीजिए और इसके साथ ही साथ सीजन के जो भी फल आपको मिल रहे हैं उसे खूब खाइए। आप शरीर आपका आयरन, मिनरल, विटामिन्स, कैल्शियम से जब भरपूर रहेगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा। इसके बाद जो है अब आते हैं थोड़ा सा मैं आपको आपके दिनचर्या को भंग करूंगा। मैं सुबह जगाऊंगा आपको और जगना तो पड़ेगा ही। जब तक आप अपने दिनचर्या में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक समझिए कि कल्याण होने वाला नहीं है। सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए और अपने नित्य क्रिया के बाद आप मॉर्निंग वॉक, ध्यान दीजिएगा, 3 से 4 किलोमीटर एक सामान्य व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक प्रतिदिन करना चाहिए। इसके साथ बाद जो है आठवां आपका एक्सरसाइज दोस्तों, सामान्य एक्सरसाइज तो आप करिए, लेकिन ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपको, मैंने इसके पहले भी अपने वीडियो में मैंने जानकारी दी था, 5 मंत्र बताया था, 5 एक्सरसाइज सिर्फ इसमें नाम लूंगा, इसके लिए आपको मैं पहले जानकारी दे चुका हूं। सबसे पहले क्या करेंगे कि भ्रस्तिका करेंगे, कपाल भाती करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, पंप करेंगे और इसके बाद कुंभक करेंगे। ये 5 प्राणायाम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं। 9वें पॉइंट में 3 होम्योपैथिक मेडिसिन आप घर में जरूर रखिए और इसका प्रयोग भी मैं आपको बता देता हूं। आपको देखिएगा कितना राहत मिलती है। पहली दवा है आर्सेनिक 30, वेनेडियम 30 और कार्बोविस 30। अब आप ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक को आपको 5-5 बूंद सुबह शाम लेते रहना है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, और वेनेडियम और कार्बोविज
जैसे ही आपको थोड़ा सा भी लगे, थोड़ी सी भी दिक्कत लगे, आप 5 बूंद बेनेडियम, 5 मिनट बाद 5 बूंद कार्बोवेक्स दोनों लीजिए। अगर आपको आराम मिलता है तो बस शाम को डोज लीजिए। अगर आपके ऑक्सीजन का लेवल कम है तो इसे जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं, 2-2 घंटे पे भी ले सकते हैं। अगर ये 85 से कम है तो इसे आप आधे घंटे पे भी ले सकते हैं। लास्ट में हमें क्या करना है, अपने भारतीय परंपरा के जो धरोहर है, जो जिसे कहते हैं अमृता, यानी गिलोय, तुलसी और नीम, ध्यान दीजिएगा 10वें पॉइंट में आपको गिलोय की 2 पत्ती, 4 पत्ती तुलसी की, 4 पत्ती जो है नीम की, सुबह ब्रश करने के बाद इसे आप खा लीजिए। इसे आप नित्य लेते रहिए। हाँ, हो सके तो नीम को आप थोड़ा सा बीच में रोक करके ले सकते हैं, लेकिन तुलसी और गिलोय ये रेगुलर लीजिए। नीम को जैसे 1 महीना लिया तो 15 दिन गैप कर दीजिए, 1 महीना गैप कर दीजिए, फिर लीजिए। आप देखिए आपके जीवन में ऑक्सीजन के साथ ही साथ आपके पूरे शरीर का ऐसा संतुलन बनेगा साथियों कि आपको इतना खुद से कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा, इतना आप ऊर्जावान हो जाएंगे। और कहा जाता है ना कि जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लगेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल डेवलप करेगा दोस्तों, और आपका यही कॉन्फिडेंस आपके ऑक्सीजन से लेके आपके बॉडी में सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आप लोगों के लिए इस संकट की घड़ी में अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें लगेगा कि सचमुच में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ YouTube चैनल डॉक्टर एस.पी. तिवारी पे आपको मैं नित्य देता रहता हूँ। तो चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।